देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक सर, आप कैसे हैं? माशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। वासे भाई ने कारोबार शुरू किया तो महीने च एक गाहक नहीं आया। क्यों? ते नोट गिनने वाली मशीन रखी। लेकिन अच्छे आदमी कोड आज अच्छा बना। अच्छा, कहाँ से लिया? बड़े अच्छा ईमान से। यहीं से लिया भाई। अच्छा प्यारे हैं आप। हुमायूं आलमगीर हैं, उनका है ये। हुमायूं आपकी जिंदगी से नहीं निकल सकता। फिल्म में हो, कोट में हो, जेब में हो। सही कहा आपने, बिल्कुल। ड्रेस तो आज माशाल्लाह अच्छा, सबसे अच्छा। आपको पता है ये जो उन्होंने फैशन किया हुआ इसको क्या कहते हैं? फर्शी शलवार। ये तो मुक गया हुन फर्शी शलवार। नहीं अभी तो एंटर हुआ है। वो मुंह है ने फर्शी शलवार वाले, ऐसे फर्शी तलवार वाले ने। लीजिए बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, एक वेटरन फिल्म एंड टेलीविजन प्रोड्यूसर और फिल्म एंथुसियास्ट जनाब राशिद ख्वाजा। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान लॉयर एंड एक्टर मोहतरमा आमना हसाम। वेलकम टू द शो जी। बड़ी खुशी हो रही है आमना जी, आप तशरीफ लाई हैं। आप मेरी फेवरेट हैं और बड़ी प्यारी हैं और बड़ा ही प्यारा शेर मैं लेकर आया हूँ ख्वाजा साहब के लिए। नशा जब आम था मोहब्बत का, जिंदगी नाम था मोहब्बत का, आप कुछ वक्त दें तो अर्ज करूं, आपसे एक काम था मोहब्बत का। ओए होए, यूं नहीं है कि तलबगार नहीं होता मैं, हाँ मगर शामिले बाजार नहीं होता मैं। आ गया हूं तो मुझे गौर से देखो, सुन लो, अपनी इस मौज में हर बार नहीं होता मैं। जी राय साहब, क्या हाल चाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाइए। बिल्कुल खैरियत सर। आपने हमारा शो देखा हुआ है? बिल्कुल। तो आपको अंदाजा तो है? बिल्कुल। जबरदस्त। और आप आते नहीं हैं अमूमन टेलीविजन के सामने, ये वैसे आप इतना कतराते क्यों हैं? मैं हमेशा से पीछे वो तो है कैमरे के, तो सामने मगर नहीं, आपको कई बार लोगों ने किसी तरह धक्कम पेल करके सामने लाने की भी की है। और रिसेंट टाइम्स के अंदर हमने ज्यादा देखा कि आपको एक्टिंग की तरफ भी उन्होंने रागिब करने की कोशिश की। बुढ़ापे में आके मैं थोड़े बहुत गेस्ट रोल करता है। मगर जो मुझे माशाल्लाह वासे भाई से फ्रेश लग रहे हैं। 11 घंटे ला के उन्होंने बेसा लाइया, फिर भी वो मुंह नहीं बन रहा जो उन्होंने था माशाल्लाह। 2 मिनट तो बंदा गैस के सामने इज्जत रहने देता है। मगर जरा भी सबसे इंटरेस्टिंग बात आपके जो कैमरे के सामने वाला जो आपका एक्सपैन आपने शुरू किया है उसकी जो लगती है कि वी ऑलवेज सी यू आइदर एज अ जज और एज अ प्रेसिडेंट और एज समवन हु इज वेरी रिच। ये आपने नोटिस किया है कि आपको हमेशा इस तरह की चीजों में वो ज्यादा अथॉरिटेटिव हो या अमीर बहुत एक इंसान दिखाना हो तो वो आपको बुलाते हैं? मैं जब बहुत गरीब भी होता था ना तब भी लोग मुझे अमीर समझते थे। अच्छा, ये मसला तब से है? हमेशा से। तो कभी वैसे सोचा है कि यार कभी मुझे कोई बहुत ही गरीब कैरेक्टर के लिए किसी ने कोई बुलाए तो कोई कंसीव ही नहीं कर पाता। सर आपका फेस ही ऐसा है कि अमीरों वाला है, अरबों खरबोपति। वासे भाई ने पराठो ली तो फिर लोग सोच रहे नहीं थी अपनी नहीं है। झगड़ा हुआ इनका? नहीं सर, जबकि मजे की बात है कि पराठो ली किसी और ने है। तो ये आपके साथ हमेशा हुआ कि यू हैव बीन कास्ट एज समवन हु हैज बीन वेरी पॉलिश्ड, रिच और अथॉरिटेटिव? नदीम बेग ने मुझे जब अपने सीरियल में एक रिटायर्ड कर्नल दिखाया था तो उस वक्त मैंने कहा यार आप कम से कम कोई रिटायर्ड जनरल तो दिखाते। हाँ वैसे ये भी है, आप तो प्रेसिडेंट प्ले कर चुके हुए हैं, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट प्ले कर चुके हुए हैं, तो ये एक प्रोफाइलिंग तो बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। मैडम आपके क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। ये बताइए कि इस वक्त मॉडलिंग ज्यादा परस्यू कर रही है या लॉ? मैं एक्टिंग और लॉ। एक्टिंग और लॉ। मॉडलिंग को बीच में से हटाया आपने, एक्टिंग ने जगह बना ली और लॉ भी कर रही है। और लॉ आपका कोई सर्टन यू इनटू अ चैम्बर, आप क्रिमिनल करती हैं? हम लोगों का अपना चैम्बर है। अच्छा। और मैं तो सिविल करती हूँ, फैमिली, और बाकी जो है हमारे चैम्बर में क्रिमिनल भी देखा जाता है, रेवेन्यू भी देखते हैं और सिविल भी। आपके इंटरेस्ट का जो है वो सिविल एंड फैमिली है? सिविल एंड फैमिली। सेट पे कभी आपने फायदा उठाया लॉयर होने का? नहीं, मैंने नहीं उठाया, मगर लोग खुद ही डर जाते हैं पहले ही।
क्योंकि आप बता देती हैं जाते साथ ही। यस इन्होंने तो एपिसोड कीता नहीं होता, प्रोड्यूसर का चेक ले लें आप, कोई मसला नहीं, आप ले लें, मैं कर लेंगे हम। ऐसे आपने तो मजाक में बात की, लेकिन राजेश साहब ये आपकी जिंदगी के अंदर बड़ा ये एक इम्पोर्टेंट अलमिया रहा है ये कि ये जो चेक और पेमेंट एंड एक्टर्स और यूनियंस, इसके अंदर बहुत से कम लोग वाकिफ होंगे। एक पाकिस्तान के अंदर जो प्रोड्यूसर्स की यूनियन है यूपीए के नाम से, यूनाइटेड प्रोड्यूसर एसोसिएशन, उसके बानियों में से हैं आप। तो ये आप तो खुद एक चैनल चलाने वाले थे जो पाकिस्तान का पहला प्राइवेट चैनल था, आप ये किधर निकल गए प्राइवेट प्रोड्यूसर्स को बचाने के लिए? मुझे हमेशा से ये बड़ा दुख था कि पाकिस्तान के, वैसे तो हर शोबे में ये होता है कि कोई किसी के पैसे नहीं देता, टीवी चैनल्स में ये बहुत ज्यादा होता है। अच्छा। कि हमारे जितने एंटरटेनमेंट चैनल्स हैं वो पैसे जो हैं वो बड़ी मुश्किल से देते हैं। इंडिया मेरा आना जाना काफी रहता था, तो मैंने वहां पे ये फील किया कि वहां कोई किसी के पैसे नहीं खा सकता। अच्छा। मैं बॉलीवुड की बात कर रहा हूँ। ओके। तो मैंने उस पर बहुत रिसर्च करनी शुरू की कि ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारे यहाँ कोई पैसे नहीं देता, वहाँ कोई पैसे ले ही नहीं सकता, किसी के खा ही नहीं सकता। तो वहां से मुझे इस चीज का एहसास हुआ कि एसोसिएशंस जो यहाँ नहीं थी पाकिस्तान में, वहां पे आप एक्टर बन ही नहीं सकते जब तक आप एक्टर एसोसिएशन के मेंबर नहीं बनेंगे, आपके पास कार्ड नहीं हो। आप डायरेक्शन कर ही नहीं सकते जब तक आप कोरियोग्राफर बन ही नहीं सकते अगर आपके पास एसोसिएशन का कार्ड नहीं। तो आपको कार्ड पहले लेना है, बनना बाद में। ओके। और उसका रीजन सारा यही है कि फिर जब आपके कोई 2 रुपए भी खाता है तो एसोसिएशन पूरी खड़ी हो जाती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि ये पाकिस्तान के अंदर नहीं प्रिवेल करता था, और अब यूपीए है, आपके पास एक्टर्स की एसोसिएशन भी है। पूरी तरह नहीं है, मगर प्रॉब्लम्स अभी भी हैं, बहुत ज्यादा। और अभी रिसेंट टाइम्स के अंदर तो फिर दोबारा बहुत डिबेट के अंदर भी आई है ये बात के पैसे एंड पेमेंट। और कमाल ये है कि वो शुरू हुआ मोहम्मद अहमद से, जी, मोहम्मद अहमद सीनियर आर्टिस्ट हैं, बिल्कुल उन्होंने स्टार्ट की थी। अगर उनको नहीं मिल रहा तो आप सोचें जो नए आ रहे हैं उनके साथ क्या हो रहा होगा। मगर खैर एक पूरी स्टडी है, मीडिया की भी एक स्टडीज है, और वो मीडिया स्टडी सिर्फ यही नहीं कि आपको जो कॉलेज के अंदर पढ़ाई जाए, उसके अलावा भी एक हर प्रोफेशन का एक साइकोलॉजिकल एंगल होता है, उसकी रिसर्च होती है, वो हमारे यहाँ पे नहीं करते हैं लोग बड़े आसानी से। असल में डर बहुत ज्यादा है। वो डर ये है कि जो ये ओरिजिनेट हो रहा है लेट पेमेंट्स, ये चैनल्स की तरफ से हो रही है। तो वो चैनल जब टाइम पे पैसे नहीं देते तो आगे प्रोडक्शन कंपनीज नहीं दे सकती, और फिर वो एक चेन सर्कल है। तो सर नेक्स्ट कोई कर रहे हैं प्रोजेक्ट या फिल्म, या कोई आप खुद प्रोड्यूस? आपने इतना कुछ किया? काम तो कर रहा हूँ, लेकिन फिर वही हालात है ना, इधर सिनेमा वाले भी पैसे नहीं देते। तुसी मैंने कास्ट कर लो, मैंने पैसे ना देना, तुसी ऐसे लोगों की वजह से बड़ा मसला है, पैसे ना देना। हाँ, ऐसे लोग ये जो आके ना कि मुफ्त में कर, तुसी मैंने कास्ट कर लो, मैंने इन्हां दे भी पैसे दे देना। मैं ड्रामा करना चाह रहा हूँ, एक सीरियस ड्रामा। सर कॉमेडी तो होती रहती है ना, सीरियस ड्रामा क्यों करा? मैं सीरियस ला ही कोई नहीं रहा। कौन लेगा जिनको पता है कि इनके मुंह से कोई भी लाइन निकले तो ये मजाक ही है। अच्छा ना, वो एक रजिस्टर हो गया ना आपका फेस। सर जिस तरह से एक ड्रामा कर रहे हैं, तो विकी साहब ने ना, हाँ जी, वालदा दी डेथ हुई है, तो हुण पुत्र ने आना है काम तो, ते हुण पुत्र मैं है, ते मैं विकी साहब नूं रिहर्सल च कह रहा, मैं कहा विकी साहब ना करो, काम खराब हो जाना। ते हुण पूरा रो रहे ने सारे सैट ते, दुनिया भी खामोश है, ते तुहाडा शेर आया काम तो, मां, ते सारे हस पे। वो तो शुगर मां नहीं हसी। बहुत समाज मैंने सीरियस रोल नहीं कभी देता। अक्सर हम सुनते हैं कि पाकिस्तानी फिल्म्स पे बजट नहीं निकलता, या लोग पैसे नहीं लगाते, या इसलिए नहीं बनती क्योंकि बहुत पैसे चाहिए होते हैं फिल्म बनाने के लिए। लेकिन पूरी दुनिया में बहुत लो बजट फिल्म्स भी बनती हैं, जिस तरह ईरानी सिनेमा है, बहुत लो बजट भी होती हैं और इम्पैक्टफुल भी होती हैं। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान में फिल्म्स का एक्चुअल इशू बजट ही है या कुछ और है? इसका जवाब मैं सिर्फ ये दे सकता हूँ कि जब ईरानी फिल्म जब भी पाकिस्तान में लगी है वो सक्सेसफुल नहीं रही, हालांकि दुनिया में वो मशहूर है। बिल्कुल, ये एक बहुत जबरदस्त रोल है जो आपके लिए, बड़ी एक रियलिटी है। आपकी इंडोनेशियन फिल्म्स यहाँ लगती हैं, मलेशियन यहाँ लगती हैं, ईरानियन यहाँ लगती हैं, कोई एक फिल्म भी उनमें से ऐसा नहीं हुआ कि आपको पता चले खबरें आ रही हो कि करोड़ों का बिजनेस हो गया। ये अब एक रियलिटी है पाकिस्तानी सिनेमा की। यूजुअली निकात जो हैं वो हमेशा ये आपको पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं कि आप सीरियस सिनेमा क्यों नहीं बनाते, ये नहीं बनाते। प्रैक्टिकली अगर आप देखेंगे तो नहीं चली हैं ये जितनी लैंग्वेजेस की भी यहाँ पे बन रही हैं। जो वाहिद एक बीच में शायद थोड़ी सी 1-2 लोगों को पसंद आई है, वो कुछ इंडोनेशियन हॉरर फिल्में थी, तो मैसेज वाली एक आध है, वो भी एक आध बहुत एक आध कोई आई। आपको मजे की बात बताऊं सर, इजिप्शियन फिल्में तक लगी हैं पाकिस्तान के अंदर रिसेंट टाइम्स में, आपको पता है ये बात, और इजिप्शियन भी लगी हैं, उसका भी किसी को नहीं पता। असल में फिल्म आप सिर्फ अपनी लैंग्वेज में देखना चाहते हैं। एग्जैक्टली। अंग्रेजी फिल्म का बिजनेस नहीं है, बहुत हवा है यहाँ पाकिस्तान में, लेकिन बिजनेस नहीं है, उस तरह का बिजनेस नहीं है। 6-7-8 फिल्में जो बिजनेस करती हैं, वो भी जो बड़ी बड़ी फ्रेंचाइजीज हैं, फ्रेंचाइजीज जो, बाकी कोई नहीं फिल्म बिजनेस करती है। उसका ताल्लुक लैंग्वेज से है या एक विजुअल लैंग्वेज से? क्योंकि आप हमेशा अपने जुबान की फिल्म देखना चाहते हैं। इसीलिए इंडियन ज्यादा बिजनेस करती है, बिकॉज वो हिंदी वो कहते हैं उसको, लेकिन वो बनती उर्दू में। सर उसमें लेकिन हम लो बजट फिल्म्स भी तो बना सकते हैं। हम लो बजट फिल्म्स
पे क्यों नहीं फोकस करते? मेरा इस पे जो मानना है सर, आई डोंट नो, आप करेक्ट कर सकते हैं कि जब लोग पाकिस्तान में सिनेमा जाते हैं ना, दे वांट टू सी समथिंग लार्जर देन लाइफ। हमारा जो टेलीविजन है वो बहुत रियलिज्म बेस्ड है और 70s से ऐसा रहा है, बिकॉज थिएटर से ड्रिवन था, पीटीवी से रियलिज्म पे ड्रामा होता था, वो रियलिज्म ही एक तरह से आपको एक वर्जन में अभी भी मिल रहा है। इसलिए जब हम सिनेमा जाते हैं तो हम कहते हैं हमें वो दिखाओ जो टीवी से डिफरेंट हो। ईरानियन सिनेमा जो है वो रियलिज्म पे बेस्ड है, तो आप जब अगर ईरानियन सिनेमा या कोई भी और सिनेमा रियलिज्म बेस्ड हो तो आपको उस तरह इफेक्ट नहीं करता। आप जब सिनेमा जा रहे हैं आप कहते हैं आप कुछ लार्जर देन लाइफ दिखाओ, हम देखा है घर के ऊपर पाकिस्तानी टीवी चैनल्स के ऊपर रियलिज्म पे, हेंसफोर्थ आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे उन फिल्मों के। मतलब आप इतनी ईरानियन फिल्में या कोई और फिल्में देख लें, मलेशियन कर लें, इंडोनेशियन, इजिप्शियन, जॉर्डेनियन, जो भी फिल्में, फ्रेंच फिल्में, इवन हॉलीवुड की जो अल्टरनेट फिल्में आई हुई हैं आपके पास, वो भी आपकी नहीं चली। फिल्म आखिर में आपको देखनी सरदार जी है। ये रियलिटी है ना आपकी। आप अगर 50-60 करोड़ का बिजनेस कर गए, अभी तक किसी मार्वल की फिल्म ने 50-60 करोड़ का बिजनेस नहीं किया, या फिर आपको पाकिस्तानी भी वो वाली बिजनेस करके गई है जो लार्जर देन लाइफ थी। साडे नसीब जी फिल्मां अच्छियां ईरानी है ही नहीं। साडे नसीब जा जवानी फिर नहीं होनी, लव गुरु। वेलकम बैक जी रबानिया। सर आपने अपने बारे में कोई न्यूज़ सुनी हो या र्यूमर सुना हो जो आपको बहुत फनी लगा हो? वो हम तो बिहाइंड, ये तो एक्टरों के साथ होता है जी, जो बिहाइंड द सीन काम करते हैं उनके साथ तो ऐसा नहीं होता। वैसे ये एक्टर जो है अपने बारे में खबरें खुद भी बनवाते हैं सर? जो अक्लमंद लोग हैं वो कराते हैं, जो वो कराते हैं जी। ओके, इट्स पार्ट ऑफ शो। देखिए आप एक रोमांटिक हीरो का इमेज अगर किसी का बन रहा है, उसका कोई अफेयर ही नहीं है, उसका कोई स्कैंडल ही नहीं है, अच्छा, तो बड़ा मुश्किल काम है। तो यानी कि खुद भी ये करा रहे होते हैं? बिल्कुल हो रहा होता है, वर्ल्ड वाइड हो रहा होता है, सिर्फ वर्ल्ड वाइड। बिल्कुल सर अभी जो ड्रामे चल रहे हैं आप देखते हैं वो ड्रामे, और आपको कोई पसंद ड्रामा? मेरी सारी जिंदगी प्रोफेशनली तो टीवी पे गुजरी है जी सर, लेकिन मैं अंदर से अपनी एंटरटेनमेंट के लिए हमेशा फिल्म देखता हूँ। और कौन सी देखी लास्ट? पाकिस्तानी हर फिल्म। नहीं, मगर आपको Almost बहुत Indian पसंद आई हो फिल्म जो आपको याद रहा हो कि यार ये फिल्म कमाल देखी? मौला जट से ज्यादा क्या, दुनिया की सबसे बेहतरीन पंजाबी फिल्म पाकिस्तान ने, मौला जट थी। और उसके इससे बाद बड़ी प्राइड क्या होगी? बिल्कुल नहीं, पाकिस्तानी दुनिया में टोटल बात कर रहा हूँ, वेदर इट्स इंडियन, हॉलीवुड, एनीवेयर। नहीं, मैं तो प्राइड की बात कर रहा हूँ कि मुझे इससे ज्यादा किसी फिल्म ने कभी प्राइड ही नहीं दी। मौला जट। सर अभी एक बहुत ही अच्छी फिल्म जो मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद आई, लव गुरु, वो आपने देखी? राइटर अच्छा नहीं था, फिल्म तो अच्छी थी। दूसरी फिल्म में ज्यादा अच्छी लगी। कोर्ट वेडिंग देखी थी आपने? बिल्कुल देखी थी। आप सारी ऐसी फिल्मों क्यों नाम ले रहे हैं जो मुझे पसंद नहीं आई? वैसे आप माशाल्लाह इतने माशाल्लाह नजरे बस से बजाय अल्लाह इतने प्यारे हैं आप, लाग ही नहीं रहे पाकिस्तान। नहीं लगता डोनाल्ड ट्रंप ने को नए मायदे वास्ते भेजा तो इस तरह का कोई चीज सारा बड़ा प्यारे लग रहे। अभी भी जवान ही है, लेकिन जो तो फुल जवानी तुसी वो तब तो बहुत ही प्यारे होंगे। तो वो ये हो ही नहीं सकता कि मोहब्बत ना हुई हो, प्यार ये सारा। अब ये इस उम्र में बताना बहुत मुश्किल है सारी बात। सर लिख के दे दे, मैं आगे फिर छुपा देना। ये सर हो ही नहीं सकता, इना मोहन हो जाती है ये तो फिर क्या बात है जी। तो कभी हुआ सर नाकामी हुई चलो ये बता दे। नहीं इस पे ना ही बात करें तो जाइए। उन्होंने घर भी जाना है ना, बीवी ने देखना भी है। अच्छा, उनको पता था कि ये वजह है जिसकी वजह से? वो तो वजह ये होती है सर, लेकिन मोहब्बत होनी चाहिए। अच्छा, बिल्कुल सर मुझे तो हो जाती है। हाँ। और माशाल्लाह मैं रिजेक्ट भी होता हूँ, लेकिन आप भी बहुत प्यारी हैं, आपको लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, आपके फैंस होंगे। तो आपको भी कोई ऐसा कोई शख्स है जो पसंद हो कि ये बहुत अच्छा है, प्यारा, ये मेरी जिंदगी में होना चाहिए? मेरी जिंदगी में एक शख्स है, बहुत प्यारा है वो? हाँ जी, वो मेरे हस्बैंड हस्बैंड कर है। देने आपके जो हस्बैंड है? हाँ जी, मेरे हस्बैंड है। आपके हस्बैंड का नाम क्या है? हसामुल हक। अच्छी बात है, जिंदगी में हस्बैंड होना चाहिए, जरूरी है। पूछ सकता हूँ आपको कि लव मैरिज या अरेंज मैरिज? लव मैरिज है। लव मैरिज। तो आपने पहले इजहार किया या भाई उन्होंने? नहीं, मैंने तो प्रॉपर वेट किया था कि वही करेंगे सार। अच्छा, उन्होंने किया था इजहार? हाँ जी। तो जब पहली मरतबा इजहार किया तो आपने फिर क्या कहा? थोड़ा जब नहीं शर्माए? नहीं शर्माई थी ऑब्वियसली। अब मैं यहाँ कैसे? लेकिन लड़कियां अज दे दौर च शर्मांदियां भला कहंदा। साडे पुराने दौरां दे विच मसलन किते बंदे ने कहता ना मैं तेरे नाल प्यार करना ते अद्धा दुपट्टा। नहीं, उस टाइम पे तो फिर लड़का भी जो है वो दरख्त के पीछे छुप के ही कह रहा होगा ना कि कोई सुनना लेके मैंने कहा है। हाँ, ये भी है, पड़ेंगी। एम अमरूद मार देता है। वैसे वो भाईजान जो है वो भी लॉयर हैं? हाँ जी, भाईजान भी लॉयर है। हाँ, और वो क्रिमिनल वाले हैं। चलो अच्छा, मेरी भैन भी लॉयर है, मेरे भरा भी लॉयर है। शादी से पहले जिंदगी जो वो डिफरेंट होती है, शादी के बाद तो सबसे बेहतर जिंदगी क्या है, पहले है या बाद में? जैसे लड़कियां उनको हमेशा यही कहा जाता है कि जो करना है शादी के बाद करना। तो
शादी के बाद ही जो है ना, अगर आपको अच्छा हस्बैंड मिल जाए तो लड़की की जिंदगी, अदरवाइज तो उसकी जिंदगी नहीं है। अच्छा हस्बैंड होने के लिए क्या जरूरी है कि किस तरह का होना चाहिए? जितने भी आजकल टिपिकल हस्बैंड है उसके ऑपोजिट होना चाहिए। टिपिकल हस्बैंड क्या होता है? जो एक है पर्सोना बना हुआ है हस्बैंड्स का, कि स्ट्रिक्ट होते हैं, नमक पे लड़ाइयाँ। नमक पे लड़ाई कैसी होती है? नमक पाया तो गोवा नहीं करना। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा है कि जिन एक जो केस हुआ था लाहौर में, वो इसी बात पे हुआ था कि उन्होंने जो है ना मार दिया था अपनी वाइफ। खाने में नमक ज्यादा होने पे? खाने में, हाँ, इसी तरह का हुआ था। तो वो इसी तरह गंडोया हस्बैंड ही होगा जिसपे नमक कम हो गया। तो हमने कहा कि टिपिकल हस्बैंड ना हो तो अच्छी लाइफ है। हाँ। तो यानी कि आपके तो माशाल्लाह से मुझे तो यस। सर वैसे ही आप अगर इसका जवाब दें तो आपके ख्याल से शादी से पहले वाली ज्यादा अच्छी है, बाद वाली? पहले वाली बहुत अच्छी होती है। कोई नमक ना आया बीच में, कोई कुछ ना किया, उन्होंने कहा बस ये जो जवाब था यही है। उसमें तो नमक ज्यादा भी हो जाए तो आदमी लड़ता नहीं है। भाई साहब हमारे पास मिनिस्टर भी आते हैं, ऑफिसर भी आते हैं, सारी दुनिया, लेकिन सब जितने भी है बीवियों से डरते हैं। इसकी वजह क्या है सर? जब भी तो खुश रहते हैं। अच्छा जी। वो जो डर होता है ना, बेसिकली वो लिहाज है, वो उसको नाम डर का दिया हुआ है, वो बेसिकली लिहाज होता है, मोहब्बत होती है, एहतराम होता है। आमना, आप एग्री करती हैं कि हस्बैंड्स को डरना चाहिए? एक्चुअली मेरे ख्याल से डरना जो है वो सही वर्ड नहीं है। डरता इंसान उस चीज़ से है जिसका उसको खौफ होता है। जो एक रिस्पेक्ट का रिश्ता है और मोहब्बत का रिश्ता है, उसको हम डर नहीं कह सकते। अगर वो डर के जो है वो रिस्पेक्ट कर रहा है तो वो रिस्पेक्ट नहीं हो सकती, वो खौफ है। और एक जो दोस्ती का रिश्ता होता है उसमें जो है वो मोहब्बत का और एहतराम का रिश्ता है, वही सही रिश्ता है। दोस्ती का रिश्ता होना चाहिए। कुछ और आए कह दे कि भाई जरा देना पैसे, जितने तुम्हारे पास है वो दे दो, देखो पता नहीं अब कब वापस करूंगा तुम्हें। हाँ, तो मैं दे दूंगी। हाँ, मगर फिर उसके बाद नहीं, फिर मैं वेट करूंगी, जब उनके पास आएंगे फिर मैं भी ले लूंगी। दोस्ती में ऐसा नहीं होता ना। वेट करेंगे, अगर वापस नहीं करेंगे फिर केस करेंगे। हाँ, ये भी डर है। हमारे साथ एक ज्वाइन किया हुआ आज हमारे दोस्त लुकमान साहब ने, इज अ सिंगर। लुकमान, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह सर, खैरियत से हैं जी? लुकमान कब से गा रहे हैं? 10 years। 10 years, माशाल्लाह। और इस बात का घर वालों को पता है? जी बिल्कुल। किस चीज़ से आप कंपेल हुए सिंगिंग के अंदर? मैं अपने यूनिवर्सिटीज़ के इवेंट्स से वहाँ पे परफॉर्म करता था एक छोटे लेवल पे जब। ओके। तो वहाँ से मुझे इंटरेस्ट पैदा हुआ और वहीं से एक स्टार्टअप मिला था, तो स्टेज पे परफॉर्म किया तो थोड़ा चेयर अप मिला सब फ्रेंड्स की तरफ से, सब दोस्तों की तरफ से, तो तब से एक माइंड भी सेट था मेरा। और कौन से फेवरेट सिंगर्स हैं आपके? मेरे आतिफ असलम फेवरेट हैं। आतिफ असलम, 10 साल पहले भी आतिफ की वजह से आए? आतिफ असलम ही की वजह से आए। आतिफ असलम से मुलाकात हुई हुई आपकी? अभी तक नहीं हुई। अभी तक नहीं हुई है? अभी तक नहीं हुई। वी विश यू द बेस्ट ऑफ लक, और अभी आपसे बाद में गाना भी सुनेंगे, मगर उम्मीद करते हैं कि आप कामयाब हों और साथ साथ आपकी आतिफ असलम से भी जल्दी मुलाकात हो, एंड यू गेट टू मीट योर आइडल एज वेल। थैंक यू सो मच। जबरदस्त। इतने लोगों के साथ काम किया, आपके कोई फेवरेट को स्टार्स हैं? हाँ, मेरे फेवरेट को स्टार्स में सज्जल हैं और उज़मा आपा हैं। उज़मा हसन सर। हाँ, और इसके अलावा अजीका डैनियल, और मैंने उनके साथ काम किया है जुगन के साथ। जुगन के, और हम लोगों ने 2 प्रोजेक्ट्स किए थे साथ, और बहुत मजा आता है जुगन के साथ काम करके। और फ्यूचर में किसके साथ करना चाहेंगी? हानिया के साथ करना चाहूंगी। कोई मेल एक्टर्स जो पसंद हो? नुमान एजाज के साथ मैं जरूर काम करना चाहूंगी। नुमान एजाज साहब के साथ आपको पता है इन्होंने उनका ड्रामा भी प्रोड्यूस किया हुआ, बड़ा सक्सेसफुल जबरदस्त ड्रामा था। उनके सारे ड्रामा मैं मर गई शौकत अली, एक उनका ड्रामा था, बड़ा जबरदस्त में नुमान एजाज साहब ने काम भी किया था। सर वैसे मुझे एक बात बताइए कि ये आपने उसके अंदर बड़ा एक जबरदस्त पेयरिंग की थी, खलील रहमान कमर और नुमान एजाज साहब की, बड़ी मुश्किल से होती है, तो ये आपने मैनेज कैसे कर लिया था इन दोनों को? राज की बात ना पूछे। उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई जी कि वो उसने स्क्रिप्ट पढ़ा हुआ था नुमान साहब ने। जी, तो मैंने जब नुमान को ऑफर की तो उसने कहा कि मेरी सिर्फ एक कंडीशन है, मैंने ये पढ़ा हुआ है और मुझे आई लव द कैरेक्टर एंड एवरीथिंग, लेकिन मुझे सिर्फ ये गारंटी चाहिए कि वो सेट पे नहीं आएगा। खलील रहमान साहब सेट पे नहीं आएंगे? सेट पे नहीं। ठीक है। ये एक अजीब बात थी कि मुझे रेकमेंड भी उसको खलील साहब ने किया था कि इस रोल के लिए वो परफेक्ट है। तो मुझे फौरन ख्याल आया कि ये तो वो मान लेगा फिर। तो आपने फिर बात बताई उनको? बिल्कुल बताई। और वो फिर नहीं आए सेट? नहीं आए सेट पे। तो आपको पता चला कि ये एक कामयाब ड्रामे की राज जो है कि राइटर जो था वो सेट पे नहीं आया था और नुमान साहब ने वो काम कर दिया था। मुझे याद है मोनालिसा भी थी और उसके अलावा उसके अंदर जुमेन कामरान वो था, कामरान ने किया था। बिल्कुल, जय शेख साहब ने बड़ा अच्छा काम किया था। जवेद शेख साहब, मैं भी चेक ही करना है, तुसी वेख्या कि नहीं? सर मुझे एक बात बताया, आपकी जब आपने लास्ट सलाखें बनाई थी उस वक्त आपको नॉमिनेट भी किया गया था एज बेस्ट फिल्म का अवार्ड वो जीती थी, एक बड़ा मशहूर अवार्ड है हमारा, उसके अंदर
आप वो लेने नहीं गए थे? लेकिन मुझे कोई प्राइड ही नहीं मिलेगी अगर मैं एक अवार्ड लेने जा रहा हूँ जिसका नाम ऐसा हो कि साबुन पे या मंजन पे या टूथपेस्ट पे। बट दैट वाज द ओनली इशू यू हैड। इसमें कुछ ज्यादा इशू था। अच्छा। उसमें उस साल में उर्दू फिल्में इतनी ज्यादा नहीं थी और जो बनी 2-4 जो रिलीज हुई थी उनमें से सलाखें वाज फार अहेड। ओके। तो वो ये था कि अवार्ड सारे जो थे वो उस फिल्म को ही मिलने थे। उन्होंने कैटेगरीज खत्म कर दी और कहा कि सिर्फ प्रोड्यूसर का अवार्ड है बेस्ट फिल्म का, एक ही अवार्ड बस। जब उनकी कॉल आई तो मैंने कहा ऐसा कौन सी दुनिया में फिल्म होती है जिसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिले उसको डायरेक्टर को ना मिले। हाँ। तो उनका जवाब ये था हमारा स्टाइल अवार्ड है और आपका डायरेक्टर जो है वो शलवार कमीज पहनता है। अच्छा। और वो मोटा है। अच्छा। ये एक्चुअली मुझे कहा गया तो मेरे लिए बहुत शर्म की बात होती कि मैं अवार्ड लेने जाता हूँ। जी मैडम प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मिनाल है और मेरा सवाल सर से है, क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी फिल्म में इन्वेस्टमेंट की हो और बाद में रिग्रेट हुआ हो? नहीं, मैं उस तरह से एज एन इन्वेस्टर काम कम करता हूँ। मैं प्रोड्यूस करता हूँ और खुद ही डेवलप करता हूँ फिल्म। जो फ्लॉप हुई फिल्म वो भी मैंने ही बनाई थी और मैं उसको ओन करता हूँ। मगर रिग्रेट कोई नहीं था उसमें, फ्लॉप होने वाली में भी। देखिए दुनिया में जो भी फिल्म बनाता है ना वो अपनी तरफ से टाइटैनिक बना रहा होता है। बुरी फिल्म किसी ने दुनिया में नहीं बनाई। जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कुरतुलैन है। ये मेरा क्वेश्चन एक मैम से है, अगर आपको एक बड़ा केस लड़ने की ऑफर हो और दूसरी तरफ एक बड़े ब्रांड की मॉडलिंग की ऑफर हो तो आप किसको चूज करेंगे? मैं मॉडलिंग करूंगी और मैं केस जो है वो मेरा चैम्बर देख लेगा। बिल्कुल सही बात है। जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इस्वा है और मेरा क्वेश्चन सर से है कि फिल्म का पहला दिन ज़्यादा खतरनाक होता है या आखिरी, जिस दिन बजट का हिसाब सामने आता है? नहीं, पहले दिन आपको पता चल जाता है। अच्छा। पहले दिन हर फिल्म का आपको पता चल जाता है ये कितना अमाउंट करेगी, एंड कितना होगा इसका, बॉक्स ऑफिस फिगर्स जो आपके आते हैं। बल्कि एक्चुअली रिलीज से पहले जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको पता चल जाता है क्योंकि आपके एडवांस, लोगों में एक्साइटमेंट कितनी है, कितने लोगों ने एडवांस कराई, ये पूरा दुनिया में इस तरह फॉलो किया जाता है और आपको सब पता होता है पहले से कि ये फिल्म ने बिजनेस कितना करना है। जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम किंजा है। मेरा मैम से क्वेश्चन था कि आप अपने आप को अगले 5 साल में कहाँ देखना चाहेंगी, एज अ सुपर एक्ट्रेस और एज अ फेमस लॉयर? मैं सुपर एक्ट्रेस देखना चाहूँगी और लॉ तो मेरा साथ साथ चलता रहेगा। तो कभी वैसे हुआ है कि आप गई हो किसी हियरिंग के ऊपर और आपको आगे से जज साहब ने कहा कल मैंने आपका एपिसोड देखा था? ऐसा नहीं हुआ, मगर लॉयर कम्युनिटी में तो मुझे मिली है। अच्छा, लॉयर कम्युनिटी में वो कह रहे थे। देखा था। ओके। और बहुत अच्छा लगा। जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हफ्सा है और मेरा क्वेश्चन सर से है कि आपके ख्याल में फिल्म प्रोड्यूसर को ज़्यादा आर्टिस्ट होना चाहिए या बिजनेसमैन? बिजनेस, बिल्कुल बिजनेस सेंस होना बहुत जरूरी है। प्रोड्यूसर का काम ही यही है ना। क्रिएटिव काम तो दूसरे कर रहे होते हैं लेकिन उसका सारा फिगर आउट करना कि रिसेप्शन कैसे लेगी, उसकी मार्केटिंग कैसे होगी, ये सारी चीज़ें तो। एज ए प्रोड्यूसर आपको पता है कि आपका जो भी आइडिया एग्जीक्यूट हो रहा है इस वक्त फिल्म की सूरत में वो बहुत एक आर्टिस्टिक है, तो फिर आप अब उसको कमर्शियल लॉन्च तो नहीं दे पाएंगे उस तरह की। देखिए, आप वो आर्ट मूवी को कंफ्यूज ना करें कमर्शियल सिनेमा के। कमर्शियल सिनेमा भी थोड़ा सा आर्टी हो सकता है, बहुत सारी चीजें उसमें आ सकती हैं कमर्शियल सिनेमा में, लेकिन बिजनेस वाइज इट हैज टू बी कमर्शियल। जी। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम हसनैन है और मेरा आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि जब भी आप कोई फिल्म या ड्रामा प्रोड्यूस करते हैं तो जब उसकी कास्टिंग होती है तो आपकी उस कास्टिंग के अंदर इन्वॉल्वमेंट होती है या जितना भी काम होता है वो कास्टिंग डायरेक्टर ही देखता है? कास्टिंग डायरेक्टर तो पाकिस्तान में होता नहीं है। ये नॉर्मली कुछ राइटर ने सोचा होता है, जब वो लिख रहा होता है तो कैरेक्टर्स के बारे में सोच रहा होता है, तो आपको बेसिक ऑप्शंस तो वही देता है और वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शंस देता है जो राइटर होता है। बट डायरेक्टर और प्रोड्यूसर, यस, मैंने सारी जिंदगी उन लोगों के साथ काम किया जिनको मैं जानता हूँ, तो मेरा एक क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है उसमें कि मैं जिसको जानता नहीं हूँ उसके लिए मेरे बहुत अनकंफर्टेबल, क्योंकि पाकिस्तान में कोई लॉ नहीं है, कोई भी आर्टिस्ट आपको तंग कर सकता है, कोई भी आर्टिस्ट आपके साथ कुछ हरकत ऐसी कर सकता है, फिर आपके पास कोई जगह नहीं है, कोई विंडो नहीं है जहां आप कंप्लेन कर सकें। मैंने अपना तरीका ये निकाला था कि मेरा जानना ज़रूरी है। आमना, आपकी कोई हॉबीज़ हैं? मेरी हॉबीज़ जो है, मैं मूवीज़ देखती हूँ, ड्रामा फिल्म्स और सीजन्स देखती हूँ, और इसके बाद बस मुझे सोना पसंद है। मुझे इतनी नींद आती है कि मैं 12-12 घंटे, 16 घंटे भी मैं आराम से सो सकती हूँ। सर 16 घंटे जिन्होंने ख्वाब च 302 दे 4 कैदी छड़ाए। यार दुनिया बड़ी तेज
यकीन मान असि ते किसी दे पास को भी नहीं है। अच्छा राती 9:35 ते मैं घर पहुंचे। अच्छा 9:40 ते मैनू कॉल आई एक फिल्म डायरेक्टर दी। अच्छा बड़े नामवर डायरेक्टर, मेरे को नाम उन्हां दा सेफ हैगा, मैं नहीं चुकिया उन्हां दा फोन। क्यों? ओ मैनू डर हैगा सी, मैं कि आजकल निगार खाने वेले पए ने, उत्थे बंदा ते कोई नजर आउंदा नहीं, अक्सर ना चोरी चकारी हो जांदी। अच्छा ओ फिर तां सानू फोन करदे ने कि चोरी हो गई है। हालांकि उन्हां दे दफ्तरां दे मैं जा के वेखिया कोई शै भी नहीं हुंदी। अच्छा चोरी होना की है? ओ मैं फिर फोन नहीं चुकिया। 5 मिनट बाद फिर कॉल आ गई। मैं फिर डर गया, मैं क्या अल्लाह ना करे किधर नाके ते ना फड़े गए होण। ये अक्सर इस तरह मुलाकात हो जाती है। अखीर टल्ली ते टल्ली मेरी घर वाली कहंदी भी या ते ना सेव करो ते या फिर चुको। ओ फिर मैं चुक लिया। ठीक है। मैंने कहा निरगोली साहब मुबारक होवे, मेरे दिल दे विच ख्याल पैदा होया है कि तुसी ते बड़े मशहूर आदमी हो। कहंदे ने मैं टिकटॉक ते वेख्या है और मैं तुहाडे 150 ग्राम ते भी वेख्या है इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम पे ते बड़े कमेंट्स आउंदे ने तुहानू। यानी लोग तुहानू पसंद करदे ने ते क्यों ना तुहाडे उत्ते फिल्म बनाई जाए। मैं कहा मेरे उत्ते किवें फिल्म बनेगी? ये फिल्म डायरेक्टर आपको कह रहे हैं? जी सर। ते मैं कहा जी ये मुमकिन ते नहीं है। वो कहंदे नहीं तुहाडी बायोग्राफी जड़ी कि तुहाडी जिंदगी दे उत्ते बनावांगे। कहंदे ने कुड यू प्लीज कम टू मी। मैं कहा नहीं कुड यू प्लीज कम टू मी। ते मैं घर बुलाया, 9 किस्म दे मैं खाने बनाए, 4 किस्म दा मैं सैलड बनाया, जर्दा बनाया मैं। ते मैं क्या सर तुसी सही कह रहे सो। कहते ने तुहानू हीरो लैके फिल्म बनाउणी है। मैं क्या सर मेरा किरदार कौन करेगा? वो कहते ने देखो जी तुसी हयात हो हाले तक, मतलब ये भी कहते ने अल्लाह दा करम ही है कि तुसी हयात हो ते तुसी आप करो। ठीक है। मैं क्या अच्छा जी ते कहानी मैं तुहानू सुनावा। कहते नहीं तुहाडे ते कहानी असी लिखवा लईए। पहले लिखवा ली? हाँ खलील साहब को लिखाई ने। अरे वाह। कहते ने सब तो महंगा राइटर लिया तुहाडे वास्ते। ते मैं क्या कहानी है कि 3 भाइयों की कहानी है। कहते ने तुसी दरमियान वाले भाई हो। ठीक है। तुहाडे बड़े भाई ने हुमायूं सईद साहब। अच्छा। ते तुहाडे छोटे भाई ने फवाद खान साहब। ते मैं क्या साडियां ते शक्लें नहीं मिलदियां। अच्छा। कहते नहीं वो मेकअप नाल मिला लांगे। ते मैं क्या हीरोइन कौन होएगी? कहंदे ने जेड़ा तुहाडा कोई क्रश होएगा ना उन्नू ही हीरोइन रख लांगे। वाह वाह। अच्छा। ते मैं क्या फिल्म दा नाम की होएगा? कहंदे ने फिल्म दा नाम आएगा सेहत नहीं बनाऊंगा। खलील साहब ने लिखी ना। खलील साहब लिख रहे हैं। नहीं मैं क्या गल ते वधिया हैगी, कास्ट भी बड़ी अच्छी हैगी, फिल्म भी मैं क्या सुपर हिट होएगी। ठीक है। क्योंकि मैं क्या इन्हां दी फिल्मां सुपर हिट जांदियां ने, फवाद खान साहब दियां जी ते अपना हुमायूं सईद साहब दियां। ठीक है। चलो वैसे मैं भी रलिया रहांगा। ठीक है। गल मैं क्या तुसी बड़ी वड्डी सोची हैगी ते मैं क्या प्रोड्यूस कौन करेगा? कहंदे ने जाहिर है हीरो तुसी हो ते प्रोड्यूसर भी तुसी हो। उस वेले मैं सुन गड़ोन बड़ोन हो गया। अच्छा। ओ मैं क्या रोटी छोटी खाओ खैर नाल तुसी जाओ ते लेटर सोचांगे। ते मैं क्या तुहाडे कोल आके मशवरा लवां क्योंकि मैं क्या तुसी भी कोई एडे ज़हीन ते नहीं हैगे। आई नो। ते दसो कि बनानी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल नहीं। अच्छा जी। लेकिन मैं तुहानू प्रोड्यूसर दे देना। अच्छा जी। ख्वाजा साहब आए ने। ओ माशाल्लाह। ओ माय गॉड। अच्छा। राशिद डार साहब नहीं है, राशिद महमूद साहब नहीं है, राशिद ख्वाजा साहब। ये 3 बंदे मेरे फेवरेट है ना। अच्छा जी सर। मैं तो उदों दा फैन है जदों इन्होंने सलाखें बनाई और कमाल लेवल फिल्म बनाई। मैं कहा यार दसो ऐसे ज़हन पाकिस्तान च भी मौजूद ने। उदों दा मैं फैन है राशिद साहब। अच्छा। ते माशाल्लाह खैर नाल आए ने। बिल्कुल आए मेहमान हैं, बात कर रहे हैं उनसे। सर साडे वालों सलूट पेश है जी क्योंकि पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री ने तुसी ऐ करके मोटा दिता है। अगर हल्का जा सन भी नाल रख लोगे तो असीं भी ऐ कर लांगे। ओ माशाल्लाह कमला हसन साहबा नहीं आमना हसन। हाँ जी हाँ जी दिल वाली गली में। यस यार कमाल दे विच एक्टिंग कीती, यकीन करो मैं देखिया। मैं कहा यार ये पहली खातून है जिहदे विच एक्टिंग है ही नहीं। जी सर नेचुरल बिल्कुल। अच्छा नेचुरल सर नेचुरल अदाकार तो कोई करोड़ च 2-3 ते होंदे। अच्छा। मैं यार भाईजान नाल फोटो ले आपको भाईजान से पूछना पड़ेगा। अच्छा भाईजान कहना यार सेल्फी विद यू ताकि मैं ओदे ते लावां अपना सोशल मीडिया ते ओ केड़ा ग्राम च इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम ओ नाम मैंने भूल जांदा यार आजकल। मैम कहने यार सेल्फी विद यू देखो ना मैम माशाल्लाह पहले तो भी ज्यादा प्यारे ने। अच्छा देखो ना नेचुरल बंदा और होंदा स्क्रीन ते और होंदा। हां ए स्क्रीन ते मैं जदों भी इन्हां वेखिया मैनूं लगा कोई डड्डू बैठा।
वेलकम बैक राशिद साहब। हमारा एक सेगमेंट अंडर द स्पॉटलाइट, इसमें मैं आपसे सवाल पूछूंगा और ऑप्शंस दूंगा, आपको उनमें से ही जवाब चूज करना है। हाउएवर कहीं पे आपको लगे कि आप जवाब नहीं देना चाह रहे या नहीं दे पा रही, तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। जनरल नॉलेज पे सही जवाब दिया तो विद एवरी राइट आंसर यू गेट 5000। मगर जनरल नॉलेज पे जाना या नहीं जाना ये आपकी अपनी कॉल होगी, और कितनी दफा जाना है ये भी आपकी अपनी मर्जी। तो पहले आप में से कौन खेलना चाहेगा? लेडीज। लेडीज, अब वो लेडीज कह रही हैं, आप तो आप डिसाइड कर लें आपस में जी। चलें कर लेते हैं। आप चलें जी। आमना आपसे स्टार्ट करते हैं। आमना ये बताइए, आपकी जिंदगी पे फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगी कि उसमें आपके हीरो का कैरेक्टर इनमें से कौन करे? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है मोहिब मिर्जा, मिकाल जुल्फिकार और एहसन खान। एहसन खान। एक लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुई, उसमें 3 लोग मौजूद हैं। एक के साथ सेल्फी लेंगी, एक को स्माइल देंगी और एक को आप कहेंगी मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो है वो है फहद मुस्तफा, हमजा अब्बासी और फवाद खान। तो सेल्फी किसके साथ है? फहद मुस्तफा। स्माइल किनको दे रही है? हमजा अब्बासी। और किसका फ्लोर आ गया? लास्ट रह गए फवाद खान का। ये बताइए, चांद पे जा रही हैं, स्पेस रॉकेट में किसी एक को साथ लेके जा सकती हैं, जिसको लेके जाएंगी उनको वहीं छोड़ाएंगी, ऑल्दो यू विल कम बैक। ठीक है। किसको चांद पे छोड़ देना चाहती हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है अमर खान और जुगन काजिम। अमर खान। अमर खान बाहर रह गई। ये बता दीजिए, इनमें से किसकी कॉल आए तो फौरन उठा लेंगी, किसकी कॉल आए तो उठाएंगी नहीं लेकिन मैसेज पे जवाब दे देंगी, और किसकी कॉल आए तो फिलहाल आप अपना फोन रख के बाहर चली जाएंगी। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं किंजा रजाक, हमजा सुहेल और सज्जल अली। तो किसकी कॉल है तो फौरन उठाएंगे? सज्जल। किसकी कॉल है तो मैसेज पे जवाब दे देंगी? हमजा सुहेल। और फोन रख के बाहर जा रही हैं आप किंजा रजाक पे, टाइटैनिक पे जा रही हैं। 2 VIP पास हैं आपके पास, एक अपना है, दूसरा आप किसी और को साथ लेके जा सकती हैं। ठीक है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब मौलाना फजलुर रहमान और जनाब उस्मान बुज़दार। इसलिए मैंने पूछा था अगर डूब रहे हो तो फिर मुझे बता दें, आसानी हो जाएगी। अगर मुझे यकीन हो कि दूसरी पार्टी वाकई डूब जाएगी तो मौलाना साहब। ठीक है। और अगर नहीं हो रहा ऐसा तो बहुत मुश्किल है, मैं अकेले चली जाऊंगी। मैं दोनों को वरना कह दूंगी मैंने आप लोगों के लिए लिया, आप दोनों चले जाएंगे। वरना ये बहुत से लोग कर लेते, आपको एक का इंतखाब करना होगा, वरना जनरल नॉलेज ऑफ कोर्स मौजूद है। मौलाना साहब ही। ये बता दीजिए, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी, दूसरी पे आप किसी और को लेके जा सकती हैं। किसको लाइफ जैकेट दे के उनकी जान बचाएंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब काशिफ निसार और हानिया आमिर। काशिफ भाई को बचाना पड़ेगा। ठीक है जी। राजा साहब आपकी बारी है। सर बताइए, फिर आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे कि उसमें कौन आपका कैरेक्टर करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हुमायूं सईद, शान और फवाद खान। फवाद खान ठीक रहेंगे। ठीक है। सर ये बता दीजिए, लिफ्ट के अंदर आप भी एंटर हुए, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ आप तस्वीर खिंचाएंगे, एक को मुस्कुरा के देखेंगे और एक को कहेंगे कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं नबील कुरैशी, शुएब मंसूर और नदीम बेग। तो किसके साथ सेल्फी होगी सर? शुएब मंसूर। शुएब मंसूर साहब के साथ। उनके साथ ना होना गुस्ताखी है, जो भी करे। बिल्कुल, ये तो है। और वैसे वो सेल्फी मिलती भी नहीं है। उनसे बड़ा कोई आदमी पैदा नहीं हुआ शोबिज़ में। बिल्कुल, नो डाउट। शुएब मंसूर से बड़ा शोमैन पाकिस्तान में नहीं आया। ये लोगों को अंदाजा नहीं है कि शुएब मंसूर किस बला का नाम है। क्या बात। और सर सेल्फी तो होगी शुएब साहब के साथ, स्माइल किनको दे रहे हैं? नदीम बेग। नदीम बेग। और फ्लोर आ गया है नबील कुरैशी। ठीक है। आपने 2 ऐसे नाम लिए कि उनको कहा नहीं जा सकता। सर ये बताइए, चांद पे जा रहे हैं, किसी एक को साथ ले जाए, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ाएंगे, ऑल्दो यू विल कम बैक। तो किसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हुमायमा मलिक और साजिद हसन साहब। दोनों के साथ दोस्ती है, मुझे पता है। साजिद फायदा उठाया दोस्ती का। ठीक है। सर ये बता दीजिए, 3 लोगों की कॉल आती है, एक की कॉल आप फौरन उठा लेंगे, एक की कॉल आएगी तो आप मैसेज पे जवाब दे देंगे, और एक की कॉल आएगी तो आप फिलहाल फोन रख के अपना जरा कमरे से बाहर चले जाएंगे। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब यूसुफ बेग मिर्जा, जनाब फैसल शेरजान और जनाब नदीम मांडीवाला। तो किसकी कॉल है तो फौरन उठाएंगे? नदीम मांडीवाला। किसकी कॉल है तो मैसेज पे जवाब दे देंगे? फैसल शेरजान। और फोन रख के बाहर जा रहे हैं यूसुफ बेग मिर्जा। आप मेरी पहले से ही वो मुझसे नाराज रहता है, अब और हो जाएगा अगर ये पहुंच गया उस तक। ठीक है। सर ये बताइए, आप भी टाइटैनिक पे जा रहे हैं, 2 VIP पास हैं, किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाना चाहते हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मोहतरमा रीमा, मोहतरमा रेशम, और चले आपके लिए हानिया आमिर भी डाल दी हमने। रीमा। रीमा जी। ठीक है, रीमा जी को कर दिया है। डूबती कश्ती में आप भी सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास है, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किनको दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब खलीलुर रहमान कमर और डॉक्टर उमर आदिल। ये तो आप दोनों में फंसा रहे हैं। खलीलुर रहमान कमर को दे दी है। ठीक है।
राज साहब बहुत बहुत शुक्रिया शो पे तशरीफ लाने का सर। Thank you so much. बहुत बहुत शुक्रिया सर। आमना आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।